बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़े इस गीत के किरदार मोगली को किसी पहचान की जरूरत नहीं है। रुडयार्ड किपलिंग की किताब द जंगल बुक का ये पात्र तकरीबन 100 साल से दुनिया भर के बच्चों का चहेता बना हुआ है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस भेड़िया बालक को आधार मानकर ये कहानी लिखी गई, उसे मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में पकड़ा गया था। बहुत पुरानी बात है। एक अंग्रेज अधिकारी जॉन मूर ने इस इलाके की घेराबंदी की और एक बच्चे को गिरफ्तार किया। इस बच्चे ने अपने भेड़िया साथियों के साथ मिलकर संत बावड़ी गांव के 32 लोगों को मार डाला था। सिवनी के पेंच नेशनल पार्क में आज तक की टीम ने इस मोगली लैंड का दौरा किया। घने जंगलों में कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद हमारी टीम ने मोगली की कहानी से जुड़े सारे स्थान देखे। इस दौरान 54 किलोमीटर में फैली झील में मोटर बोट पर लंबा फासला तय करना पड़ा, तो दुर्गम इलाकों में हाथी की सवारी ने उन जगहों तक पहुंचाया जहां आजकल मोगली की यादें ताजा करने का काम चल रहा है। उन स्थानों को भी हम डेवलप कर रहे हैं और नेटवर्क से जुड़ रहे हैं कि जब भी कोई टूरिस्ट आए स्थानों को भी देखे जहां वो जंगल में भ्रमण करता था, बच्चों को उठाता था, गांव में जाता था, घुसता था। मध्य प्रदेश के पेंच नेशनल पार्क मोगली के दोस्तों और दुश्मनों के वंशज आज भी मौजूद हैं। इस मोगली लैंड में आने वाले पर्यटकों के लिए नेशनल पार्क में वॉच टावर बनाए जा रहे हैं और यहां झील में वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। प्रशासन की इस पहल के नतीजे अब दिखने लगे। आमतौर पर यहां हर साल 1000 टूरिस्ट आते थे, लेकिन चालू साल में 7000 से ज्यादा टूरिस्ट केवल 4 महीनों में ही मोगली लैंड आ चुके हैं। बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा क्योंकि ये सब उन्होंने टीवी में देखा है, तो अगर यहाँ के वो देख सकेंगे तो उनको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन जगह हो जाएगी, टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। आइए अब एक नजर डालते हैं भेड़िया बालक की असली कहानी पर। 1831 में सिवनी के संत बावड़ी गांव में 32 लोग लापता हुए। इनमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं थीं। संत बावड़ी के सरपंच भीकन साव ने पहली बार भेड़ियों के झुंड के साथ भेड़ियों की आदत वाले एक शिकारी बच्चे को देखा। जबलपुर के कमिश्नर विलियम सिलेमन के निर्देश पर जॉन मूर ने एक बावड़ी के पास जंगल में बने मंदिर को घेरा। फायरिंग में कुछ भेड़िए मारे गए। फायरिंग के बाद किशोर उम्र का एक लड़का पकड़ा गया, जिसे भेड़ियों ने गांव से उठाया था। भेड़ियों के बीच पला बढ़ा ये लड़का उनके साथ मिलकर शिकार करता था। इस बच्चे को विलियम सिलेमन अपने साथ लखनऊ ले गए। तब तक ये बोलना सीख गया था, लेकिन कुछ साल बाद लखनऊ में उसकी मौत हो गई। सिलेमन ने अपनी किताब द मैन ईटर सियार ऑफ संत बावड़ी में इसकी कहानी लिखी। उस आधार पर रुडयार्ड किपलिंग ने मशहूर उपन्यास जंगल बुक लिखा और बच्चे को मोगली नाम दिया। किपलिंग की एक किताब इतनी मशहूर हुई कि 1907 में साहित्य के पहले नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। आज के सिवनी में छापर के पास वो बावड़ी मौजूद है जहां मोगली पकड़ा गया था। सिवनी से 70 किलोमीटर दूर सिद्ध घाट भी है। कहानी के मुताबिक यहां मोगली ने शेर खान को मारा था। अब ना मोगली रहा, ना शेर खान और ना भेड़ियों की वो जमात। लेकिन मध्य प्रदेश का जंगल महकमा चाहता है कि उनकी यादें अब किताब के पन्नों और टेलीविजन के पर्दे से निकलकर इस जंगल में लोगों को नजर आए। सिद्ध घाट अब चट्टानों के बीच एक शानदार पिकनिक स्पॉट है। इन सारे स्थानों को घुमाने के लिए पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर विशेष मोगली ट्रेन चलाने की योजना भी चल रही है। पैलेस ऑन व्हील्स जो है नागपुर से मोगली के पूरे क्षेत्र से होकर गुजरती है और उसके बाएं दाएं फैले हुए सुदूर घने जंगलों के बीच से गुजरती है। बैनगंगा नदी, पेंच नदी, हिर्री नदी और ये आदि जो स्थान है इनके उससे होकर गुजरेगी। बहरहाल इस इलाके के आदमखोर भेड़िया बालक को जहां जंगल बुक ने दुनिया भर के बच्चों का हीरो बना दिया, वहीं अब उस कहानी के बलबूते जिला प्रशासन इस जंगली इलाके को एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट के रूप में कायापलट करने में जुटा है। समय का फेर है।
वर्षों तक वन विभाग दुनिया के टूरिस्ट मैप पर पेंच नेशनल पार्क को लाने की कोशिशें करता रहा, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। लेकिन मोगली के एक नाम ने रातों रात जैसे जादू की छड़ी घुमा दी है। राजेश बादल, सिद्धघाट, सिवनी, आज तक।